बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की दो सतगुरु चरण से करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज घोर श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। यकीन करनी नहीं बाग्रह की बाज। बाग्रह की बाज। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की प्राणादान प्यारे सुंदर साधु आप सबके दाम हृदय में विराजित साथ वेदन प्राण वल्लभ के लिए चलो कोटि कोटि। चलते सुंदर साधु वितक साहिब की ओर। तो सुंदर साथ जी हम श्रवण कर रहे थे कि किस तरह से महाराज जी सतगुरु महाराज जी से जब मिलते हैं, है ना, तो पहले उनकी कृपा का बखान करते कि आपने मेरे पे कितनी कृपा की। और एक कृपया की और डिमांड करते हैं कि मैं आपसे अर्जी करता हूँ कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में आसन डाल। क्यों सुंदर साथ जी के अब से पहले हृदय में नहीं थे, लेकिन ज्ञान के माध्यम से जैसे कहा कि भाई मुझे परम धाम का अंदर से सब कुछ अनुभव होने लगा। कुछ प्रश्न उठते तो सतगुरु महाराज जी अंदर से देते थे, उनकी छवि हृदय में बस गई। लेकिन अब जो विनती कर रहे हैं कि जो सतगुरु महाराज जी के अंदर जो जोश है, उस जोश के लिए तो यहाँ कह रहे प्रसाद जी कि जब वो जोश उन्होंने विनती की कि भाई मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, तो पहले तो महाराज जी ने टालना चाहा कि भाई हूं तो तुम्हारे हृदय में। क्यों? क्योंकि देखना है कि कहीं हमें तो अंदर चले जाए, हमारी सुई यहीं आकर रुक गई, हम यही ठहर गए। देखो अपने आप को, जहां ज्ञान मिल गया बस ज्ञान तक हम सीमित रह गए। जो राज्य महाराज जी के अंदर का जोश है, जो आवेश है, शायद उस तक तो हम अभी पात्र नहीं, और आगे इच्छा भी नहीं हुई। लेकिन महाराज जी के अंदर इच्छा हुई तभी तो उन्होंने विनती की। तो सतगुरु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, सिद्धासन में बैठ जा। जैसे ही सतगुरु महाराज जी सिद्धासन में बैठ गए, तो दादा गुरु जी ने तुरंत क्या कर दिया, उनके अंदर की शक्ति, कहना कि स्वरूप के साथ साथ उनकी शक्ति, उनका जोश भी अंदर प्रवेश। ये सुंदर साथ जी, वो जोश शब्द आया था कल की, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन मैंने फिर आगे खोल के देखा तो इसकी साक्षी मिली, ये जोश ही है। पहले महाराज जी के अंदर ज्ञान प्रवेश करा, उसके बाद जोश, और जब साक्षात राज्य महाराज जी के दर्शन होंगे सदगुरु जी के अंदर, दादा गुरु जी के अंदर, तो साक्षात राज्य का आवेश, क्योंकि आवेश राज्य से अलग नहीं होता, हूबहू उन्हीं के जैसे स्वरूप होते सारी शक्तियों से। तो इसलिए 3 बार में पूर्ण पूर्ण हुई। और हम सोचते हैं कि एक ही बार में बस वो है कि जरा सा ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेकर हम सोचा रहे हमें तो सदगुरु मिल गए, हमें तो परमधाम का पता चल गया, हमें किसी की जरूरत ही नहीं। बस अब वही बंदर को मिला अदरक और पंसारी बन बैठा, वो हम बन रहा। लेकिन जो पारखी होता ना, वो नहीं बैठता सुबह शादी। तो इसलिए महाराज जी ने आगे की तो कहा कि मेरे अंदर वो शक्ति ने जब प्रवेश किया तो मैं उसको सहन नहीं। यानी सुंदर साथी जी पर्सन चला था कि शरीर में भी वो वजूद होना बहुत जरूरी। अगर शरीर में वो वजूद नहीं होगा तो गुण इंद्रिया कमजोर होंगी, और कमजोर होंगी तो फिर अंदर का आवेश क्रिया कैसे करेगी।
तो वो दादा नारायण जी ने, जो दादा गुरु जी ने सुंदर साथ जी महाराज जी को प्यार से खिलाया पिलाया था, तो कुछ शरीर से ही हो गया था जो उन्होंने सुखा लिया था पिंजरे को लिए। तब वो इतना सहन कर पाए, लेकिन इतना होने के बावजूद भी कह रहे कि मुझे बहुत झटका लगा। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब अंदर प्रवेश कर गए सतगुरु महाराज जी, तो इस स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। कह रहे हैं कि ऐसा आया परिवर्तन, लक्षण बनने लगे कुछ विशेष। तो अपने अंदर लक्षण परिवर्तन हो जाएंगे, फिर मैं नहीं रहेंगे, क्योंकि अंदर से सतगुरु की जो उनका जोश है वो कार्य। तो उससे क्या परिवर्तन आया सुंदर साथ जी, उससे परिवर्तन महाराज जी क्या कर रही हैं, मूल्य आते नहीं किसी का धनी। तो महाराज जी कह रहे सुंदर साथ जी कि अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति मिल जाए तो हम उसका क्या करते हैं, जचता हमको कीट समान। ये कल भी चला सुंदर साथ जी, कीट समान क्यों, क्योंकि हम तो देखते हैं बाह्य स्वरूप, है ना। बाह्य स्वरूप से देखकर, किसी के स्टेटस को देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी बाहर के चोले को देखकर प्रभावित नहीं होते, उसके अंदर उतर कर देखते, क्योंकि सतगुरु की दृष्टि बैठ गई ना, उनका जोश प्रवेश कर गया ना। तो बाहर से जो एकदम झुक जाते हैं चरणों में, चाहे उसके पास कुछ हो ना हो, लेकिन महाराज जी अंदर से देख रहे हैं कि बाहर से भले ही वो प्रतिष्ठित है, कोई अफसर है, कोई अधिकारी है, कोई धनवान है, कोई रूपवान है, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो देखते हैं उसके अंदर जो चेतना है, वो चेतना कितनी जागरूक है, उसके अंदर चल कहाँ रहा है। क्यों, क्योंकि असल में वही तो तन, वो थोड़ी है, उसके अंदर जो चेतना वो है ना। तो उससे पहचान करते हैं कि बाहर से भले ही मोहर लगा रखी, लेकिन अंदर जो उसकी वृत्ति है, तो वो तो माया के विकारों में घुसा हुआ है। मान लीजिए प्रतिष्ठा है, कोई कंपनी वाला है, कोई नौकरी वाला है, तो उसे यही चिंता कि मेरा पैसा कितना वहां से आना, कितना वहां को जाना है। कोई स्मगलर है, उसका कितना मैं कैसे धोखाधड़ी करूं, कैसे वो करूं। तो महाराज जी बाहर से नहीं, अंदर से देखते, देखने का नजरिया बता रहे। और हम क्या करते हैं, बाहर बाहर से देखते हैं। इस दृष्टि को महाराज जी ने सुंदर साथ जी वाणी में मेंशन किया कि इसको हटाओ यहाँ से। जैसे कहा ना कि एक देश विप्र का, दूसरा चांडाल। हम बाहर से देखते हैं कि भाई ये तो चांडाल है ना, ये तो यानी ये भंगी को साफ करता है, भंगी है, और ये ब्राह्मण है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, तो हम ब्राह्मण के चरणों में नतमस्तक करते हैं और उसको कुछ भी नहीं करते। तो महाराज जी कह रहे कि नहीं, बाहर से नहीं, उसको अंदर से देखे। ब्राह्मण साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भी कुछल कपट करता है, लेकिन एक जो गंदे कार्य करता है, गंदे कपड़ों में रहता है, उसके हृदय में जगदीश रहती है, यानी वो उसके चिंतन में डूबा हुआ, तो कौन श्रेष्ठ। देखो उसमें सारी वाणी समाहित है। तो जो भले ही बाहर से उसका वेश कैसा भी है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी वृत्ति जहां रमण कर रही, उसके बेस पर उसका मूल्य, यही महाराज जी देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन क्या हमारी दृष्टि है ऐसी? कोई अमीर होता है, धनवान होता है, कोई रूपवान होता है, हम तो सही पूछे उसको तो भाग भाग कर उसका दोस्ताना करते। और कोई गरीब है, चाहे उसके अंदर कितनी भी निर्मलता है, कितना भी वो परमात्मा की भक्ति में है, उससे की उसका मूल्य हम नहीं आ सही पूछे, उसका रोना भी नाटक नजर आता है। और जो एक धनवान है, उसका जो नाटक है वो भी असली नजर आता है। तो यही तो संसार की रीति है। वो कितना भी गरीब से गरीब हो, है ना, अपना कितना भी कलोजली हो, तो उससे क्या कहेंगे, अरे हमारा उससे कोई संबंध नहीं। चाहे कितना भी कलोजली हो। और जो धनवान हो, वो चाहे कितना भी दूर का संबंध है, उससे हर कोई कहेगा अच्छा मैं उसे तो जानता हूँ, वो तो मेरा बुआ का लड़का लगता है, मेरे मामा का लड़का लगता है। क्यों, पता है ना उसकी पोजीशन है। जो तो धनवान होते हैं उनसे हम अपने दूर का संबंध भी बहुत विस्तार से बताते हैं, बहुत क्लोजली समझते हैं। जो गरीब होता है उससे नजदीक का रिश्ता होते हुए भी हम उससे दूरी बनाते हैं। कौन सी, हमारी बाहर की दृष्टि। तो सुंदर साथ जी, यही प्रण लेना है, देखना है, महाराज जी रोज रोज दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि भाई जो हमारी नवरंग बाई जी जो लिख कर देगी हम केवल उसी को फॉलो करें। जो भी मोती मिल रहे हैं महाराज जी हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, उसको करते रहे, पल्ला फैला दे सुंदर साथ, कि हमें इस दृष्टि को भी हटाना पड़ेगा। हम केवल बाहर के चोले को देखकर, बाहर के स्टेटस को देखकर उसका मूल्य ना आंके।
उसके अंदर तक तो महाराज जी ने इतना तो नहीं, महाराज जी जितना महाराज जी के अंदर वो प्रकाश है, इतना प्रकाश तो हमारे अंदर नहीं, लेकिन जितना भी दिया महाराज जी ने, जितना भी विवेक दिया, उसको तो यूज करें। यानी उसके अंदर से पहचान करें वो धनी पर कितना समर्पित है, उसके हृदय में धनी है या नहीं है, ये उसके हृदय में उसके बोलते ही पता चल जाएगा। भले ही बाहर से उसने कैसा भी वेश धारण कर रखा है, कैसे ही मालाएं पहन रखी है, टोपी लगा रखी है, कुछ भी कर रखा है, लेकिन उसकी भाषा से पता चल जाएगा कि उसके हृदय में क्या है। उसी से उसका मूल्य। फिर बाहर के मूल्य में तुम उसकी पीछे पीछे ना पढ़ते फिरो, भाई महाराज जी हैं, कुछ भी हैं, गद्दी पे बैठे हैं, अधिकार है, इतनी जनता है उनकी, इसमें नहीं पढ़ना। नहीं तो हम फिर वही दुखी रहेंगे जैसे अली प्रसंग आ रहा था कि भाई सब पढ़ाने रख पाते, हम नहीं रखवा पाते। तो राजी महाराज जी ने कहीं नहीं लिखा कि तुम मुझे पैसे देकर मैं पाठ रखवाओगे तो तभी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उन्होंने तो कहा सच्चे हृदय से तू एकांत में बैठकर पुकारेगी तो भी मैं तेरे पास नहीं हूँ। तो इसी तरह से सुंदर शाह जी महाराज जी में बहुत बढ़िया सिखावन दे रहे हैं इसमें। हम बाहर के स्टेटस को देखकर हम भ्रमित हो जाते हैं और उनकी और नजदीकियां बढ़ाने लगते हैं, और उनके अंदर जो कचरा भरा होता है फिर वो कचरा हमारे अंदर भी ट्रांसफर होने लगता है। तो इसलिए महाराज जी तुरंत कह रहे हैं कि वो मुझको लगता कीट समान। नहीं तो बाहर से कीड़े के समान खिलो, बाहर से तो स्टेटस है भाई उसका, अंदर से कीड़े के समान, क्योंकि अंदर की चेतना को देख रहे हैं। तो यहाँ भी देखो सुंदर साथ जी, जैसे अंदर की चेतना है, कोई निम्न जाति का कोई जानवर है, कुत्ता है या बिल्ली है, क्या तुम उसे बैठाकर उसकी आरती उतारोगे? डंडा मार के भगाओगे। नहीं भगाओगे तो घर में तो नहीं अपने बिस्तर पर। लेकिन कोई ऐसी चेतना वाला कोई मान संत महात्मा आ जाए तो तुम उनका कैसे सम्मान करोगे? क्यों? क्योंकि उसके अंदर की चेतना वो जागरूक है, वो परमात्मा की तरफ को है। और जो एक निम्न जाति का कोई जानवर है उसकी वृत्ति कहाँ है? विकारों में डूबी हुई है। ये तो एक जाति ले लिया तुमने साजी योनि से, नहीं तो इंसान में भी होती है ये सब। 84 लाख योनियां जो हैं, इन सब योनियों के लक्षण मानव के अंदर निहित है, तो हम देख सकते हैं सुंदर से इसके अंदर कौन सा। तो ये दृष्टि महाराज जी हमें दे रहे हैं कि किसी का मूल्य आंकना है तो उसके अंदर की जो चेतना है वो कितनी जागरूक है, उसके अंदर परमात्मा के प्रति कितनी लगन है, कितना श्रद्धा समर्पण है, उससे आके, ना कि उसके बाहर के वजूद को। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का इमेज। ये नोट कर लो, सुंदर सा पॉइंट है ना। अपना मन तिल भर नहीं करता, उसका आदर और सम्मान। अब सुंदर साथ जी, जब महाराज जी कह रहे कि अंदर से मैंने देख लिया किसकी वृत्ति, तो कीड़े की, जैसे गंदगी का कीड़ा गंदगी में रमण करता रहता है, तो मैं क्यों उसका सम्मान करूं? उसका सम्मान करूंगा जिसके अंदर कुछ होगा, असली माल होगा, जो निर्विकार होगा, चाहे वो बाहर से कितना भी गरीब है, कि कैसा भी उसका स्टेटस है, तो मैं उसको परखूं। तो ध्यान देना सुंदर साथ जी, महाराज जी की कैसी हालत थी, अभी इसी से समझ में आ रहा है ये गुण क्यों आया महाराज जी के अंदर। अभी बताया ना, अभी आया, क्योंकि जब सतगुरु महाराज जी का सब अंदर प्रवेश, उनका जोश अंदर प्रवेश कर गया, तो सतगुरु की दृष्टि आ गई। क्यों? अब कह कि दादा नारायण जी के अंदर कहां से आई? जब महाराज जी थे, जो भी प्रसंग आया सुंदर साथ जी की, उनका मुंह भी कैसे, शरीर भी पिंजर बन गया, मुंह भी अंदर धस गया, बालों में भी जूएं पड़ गई, लोग ये कहते कि ये तो पागल है। तो महाराज जी ने बाहर का शरीर देखा या उनके अंदर जो तड़फन थी, उनके अंदर जो आत्मा बैठी थी, उसको परखा। किस बेस पर उन्होंने अपने शिष्य बनाया, किस बेस पर उन्होंने उनको ज्ञान सुनाना, किस बेस पर उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी कि गजरे फूलहार भोग फूलों में ढक ढक कर ले जा रहे हैं? क्योंकि शरीर को नहीं देखा उन्होंने, उनके अंदर की उस लगन को, उनके अंदर की निर्मलता को, उनके अंदर की चेतनता को देखा। और नहीं तो बाहर से तो लोग देखकर हट रहे थे। देखो पीछे लाला कैसे कहा था हनुमान मंदिर में, अरे पागल हो तुम, यहाँ पड़े हो, यहाँ पागलों के ठहरने की जगह नहीं, जाओ कहीं भी रुको, यहाँ मत रुको। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि पाई गई। सुंदर साथ जी, हम अपना निरूपण करें, हम अभी कहाँ था? अभी तक तो सुंदर साथ जी हम बाहर की दृष्टि में थे, लाला वाली दृष्टि, लाला वाली दृष्टि थी हमारी। लेकिन अब सतगुरु महाराज जी ने प्रकाश डाला तो अपनी दृष्टि को हम बदलने का प्रयास करेंगे सतगुरु महाराज जी के लिए। ये आशीर्वाद हमारा कि अपनी दृष्टि को बदले, बाहर की फिगर को देखकर आकर्षित ना हो, उनके अंदर की उसको परखे, उसकी भाषा से पता चले। इतना तो दिया महाराज जी ने विवेक, बिल्कुल बेवकूफ तो नहीं छोटे महाराज जी ने। सही और गलत उसकी भाषा से, उसकी वाणी से इतना तो पता चल जाएगा भाई ये किसकी बात कर रहा है।
उसकी भाषा से पहचान। लेकिन महाराज जी यहाँ बोले कोई ना बोले, लेकिन वो अंदर तक की पहचान कर लेते, क्योंकि महाराज जी उस स्तर तक पहुंच गए। तो ये दादा नारायण जी तुलसी प्रसाद जी जो दादा गुरु जी थे, उनके अंदर का जो जोश बैठ गया, तो वो ही दृष्टि सतगुरु महाराज जी की थी। जो जिस दृष्टि से महाराज जी को उन्होंने पहचाना, तो कह रहे कि मुझको क्या लगता, अपना तिल भर भी नहीं करता उसका आदर और सम्मान। और हम कैसे पैरों में गिर के पड़ जाते। अगर प्रश्न करता और यदि मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं, वाद विवाद करने लगा यदि, चाटा देते मार वही। अब देखना सुंदर साथ जी कैसे परिवर्तन हो रहा है। महाराज जी कह रहे मैं नहीं कर रहा, ये अंदर में जो जोश की शक्ति बैठ गई ना, अब वो कार्य कर। और बाहर की दृष्टि वाले हम जैसे तो नहीं सोचेंगे, अरे बात बता, अब तक तो इनके पास कुछ नहीं था, इन्हें गुरु क्या मिल गए, तो अहंकार में डूब गए, अब तो लोगों को मारने भी लगे, नहीं तो इतने बड़ों बड़ों को भी अंदर विकार देखने लगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि पर वो विकार का काला चश्मा है। दोष हमारी दृष्टि में सुंदर सा है। यही दृष्टि सुधारनी जैसे आदम महाराज जी ने सबसे पहले दिया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलो कोई, और जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना हो। तो हमारी, हमने कैसा चश्मा लगा रहा, जैसा चश्मा लगाएंगे बाहर का तो ऐसे रंग का दिखाई देगा। तो हम जो हमारे अंदर की विकृति है, वो हम दूसरों के अंदर। तो ये सतगुरु महाराज जी के अंदर, सतगुरु महाराज जी ने ही, दादा गुरु जी बैठ कर ये लेला। तो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रश्न करता तो ठीक है, उसका हम जवाब देते, है ना, लेकिन फिर भी बार बार समझाने के बावजूद भी वो मेरे से संतुष्ट नहीं होता। और क्या कह रहे हैं, बहुत वाद विवाद करने लगा। यानी सही बात को भी अगर मैंने समझा दिया, फिर भी उसको काट रहा है, समझ में नहीं रहा तो बात दूसरी। क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं नशा के। एक होते हैं कि बात को बिल्कुल काटना ही है, उसको एक नीचा दिखाना ही दिखाना है, मुझे पता है कि मेरी वो वहां गलती है, लेकिन गलती को मेरा अहंकार मुझे स्वीकार नहीं करने देता। जैसे तैसे दांव पेश लगाकर मैं तुम्हारी बात को झूठ साबित करूंगी, चाहे डरा कर करूं, चाहे धमका कर करूं, चाहे झूठ बोल कर करूं, चाहे कैसे भी लपेटे देकर करूं, क्योंकि मन में बहुत चालाकी होती है। मैं तुम्हारी बात को नीचा करूंगी, अपनी बात को ऊंचा करूंगी। क्यों? और जबकि मुझे पता होता है कि हाँ यहाँ मेरी गलती है, तो मेरे अंदर का वो अहंकार, उसको नोटिस, जहां अपनी गलती नजर आए ना, सही पूछे वहां पर नतमस्तक होते कि हाँ भाई गलती है तो गलती है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं। इससे हमारा अपना क्या फायदा, कि एक तो हमारे अंदर विनम्रता है, वो अहंकार को और बढ़ावा देना। दूसरी बात, सतगुरु की दृष्टि में बड़े ही हम पात्र हैं। क्यों? क्योंकि जो अपनी गलती को मान लेता है, तो उसके लिए आगे का द्वार खुल जाता है। और जहां पैर अड़ाकर बैठ गए कि भाई मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, तो वहां महाराज जी कहेंगे ठीक है भाई तू सही है, बस ठीक है, तो आगे तुझे देने की जरूरत ही नहीं है। महाराज जी भी खुद कहते हैं कि जब तुझे तेरे अंदर कमी तुझे नजर आ रही, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो फिर आगे का मैं क्या दूं तुझे। तो जहां त्रुटि होती है साथ जी, वहां अपनी त्रुटि हमें सहर्ष स्वीकार कर लेनी चाहिए। इससे हमारे आगे की मंजिल, आगे के द्वार खुलते हैं। और सत्य का सामना करने का हमारे अंदर हौसला है, बल आता है। नहीं तो अगर हमारे अंदर एक बात भी होगी ना, अरे ये बताओ भाई, मैं तो सुंदर साथी सोचते हैं भाई इससे बहुत है, और मैंने गलत बता दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, वो मेरे अंदर का अहंकार है, वो अहंकार का भी तो बीज है, फिर वो पेड़ बन सकता है। और जिस पेड़ पर मैं ही फिर मेरा ही अहिंसा, मेरा ही विनाश हो। क्योंकि जहां अहंकार आया वहां सब कुछ, फिर ये समझो विनाश की तरफ को हमारी जर्नी शुरू हुई। तो जहां भी अहंकार की ग्रंथि दिखाई दे, वहीं पर उसको बीज से पौधा बन रहा है ना, तो उसको वही काटो। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि अगर कोई वाद विवाद करता, बात मानता ही नहीं, हमारी जैसी बुद्धि के होंगे, क्योंकि महाराज जी तो अंदर से समझाते, उनकी बात हर कोई तो नहीं समझ पाता। हमारी हुई यहाँ की बुद्धि महाराज जी के वसन के तो नहीं समझ पाते। वहां अगर समझ में नहीं आता तो चुप हो जाओ, वाद विवाद ना करो। महाराज जी कह रहे अगर कोई वाद विवाद करता, बाहर की बुद्धि को लेकर आता, तो मैं उसको फिर चाटा, एक तो ज्ञान का चांटा, एक बाहर से भी चांटा नहीं हो सकता।
ये ना समझे कि बाहर से नहीं मारेंगे, मारा बाहर से भी आएगा, आगे से ये बाहर से भी कैसे मारे। जाने किसके वशीभूत, आदेश क्रोध का जब उठता, तर्क वितर्क किया जिसने भी, बस वह पिट कर ही उठता। एक तो ज्ञान था सुंदर साथ जी, एक बाहर से भी जो पिटना आ गया तो बाहर से तो पिटे। एक तो ज्ञान रूपी लाठी है, एक बाहर से भी। जब तर्क और वितर्क, तर्क तो ठीक है, किसी चीज का भी मंथन करना, भाई ये ऐसे है तो ऐसे कैसे हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उस बात को अड़ जाना, उसको काटना बार बार, सही बात को भी बार बार काटना, जिसकी साक्षी हमें कहीं और से भी मिल रही हो, जिसकी साक्षी हमें वाणी से भी मिल रही हो, जिसकी साक्षी हमारी आत्मा भी गवाही दे रही हो, लेकिन हमारा एक अहंकार फिर भी उस पर अड़ रहा हो, वो होता है कुतर्क। तर्क वितर्क तो सही है, क्योंकि इससे हमारा मंथन करते हैं तो उससे तो और कुछ निकल कर। लेकिन जहां पर नशा जी सबके लिए, मेरे पहले अपने मेरे अपने लिए, जहां मेरी आत्मा एक्सेप्ट कर रही हो ना, कह रही हूँ अंदर से बैठी हुई, क्योंकि वो मेरे धनी की आवाज है कि यहाँ तू गलत है, फिर विचार करें मैं गलत हूँ, तो वाणी को देखे और सुंदर साथ से सुने। जब ये लग रहा है कि हाँ नहीं मैं गलत हूँ, तो वहां फिर मुझे अपनी आत्मा की आवाज माननी चाहिए, सुननी चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। उस समय आएगा मन, खड़ा जरूर होगा, ये कहेगा अरे नहीं, ये बेइज्जती हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा तू गलत है। तो वहां वो मैं खड़ा हो रहा हूँ, वो अहंकार है, वो विकार है, वो राक्षस है। अब हम अंदर बैठे धनी की बात सुने, या दूसरी तरफ बैठे इस राक्षस की बात सुने, जो भी आ रहा था। हमारे अंदर राज्य भी है तो हमारे अंदर ये अजय जी भी बैठा है, तो हम किसकी बात सुने? अपने सदगुरु की बात सुने, जो हृदय में डाले। क्योंकि यहाँ की मैं अहंकार को मैं सुना दे सुंदर साथ जी, कोई हमें लगता है कि बहुत कुछ है, ही है बड़ी खाई, लेकिन बाद में शरीर छूटने के बाद क्षणिक लगती है कि कुछ है। लेकिन जहां झुक जाते हैं ना, तो झुकने का बहुत कुछ, विनम्रता से बहुत कुछ। जब तक रहो तुम साथ में, तब तक रहो रेणु समान। ये सुंदर साथ जी रेणु समान लगता है कि जहां अपनी त्रुटि है, वहां हम अपनी त्रुटि का तुरंत सुधार करते हैं। चाहे कितना बड़ा प्रश्न हो, पर उत्तर दो शब्दों का, लक्षण ऐसे बने हमारे उस विशेष शक्ति द्वारा। अरे महाराज जी कि बहुत कम बोलने लगे यहाँ पर। कोई प्रश्न पूछता तो उसका उत्तर केवल दो शब्द, ज्यादा नहीं। कोई पकड़ ले तो पकड़ ले, और नहीं पकड़ता तो अब यहाँ हमारे जैसे भी हों, कोई तो पकड़ लेता होगा, कोई नहीं पकड़ता होगा, वो चुप हो जाता होगा, कोई बात नहीं भाई, समझ में नहीं आया तो बाद में समझ में आ जाएगा। एक ऐसा अड़ियल होता होगा कि अपनी बुद्धि दिखा के कि हट मारनी ही मारनी है हमारे जैसा ही, तो वहां चांटा लगता है समस्या। जहां पुतक, क्योंकि कोई कोई तो समझ रहा है, कोई नहीं भी समझ रहा है, तो जो नहीं समझ रहा वो चुप है, जो समझ गया है वो भी चुप हो गया। लेकिन जो समझने की कोशिश कर रहा है, कोशिश करने के बावजूद भी फिर बुद्धि की दौड़ लगा रहा है, बार बार कुतर्क करता है वो। कुछ कुतर्क से भी सावधान है, आज तो बहुत महाराज जी बहुत कुछ दिखा रहे हैं, जो हमारे अंदर विकार है, इन कुतर्क से भी बच। कोई भी किसी से भी चर्चा चले, कोई अपने सीनियर हुआ, यहाँ पर अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो चुप हो जाओ, और बाकी कुतर्क ना किसी से। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला अड़ियल है तो वो तुम्हारी बात ही नहीं मानेगा, चाहे हम सही क्यों हों। और अगर हाँ जहां हमें लगता है उनकी बातों से कि हम गलत हैं, तो वहां हम स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं भाई हाँ, यही हमारी चलनी है सुंदर सा जी, मिलजुल कर सोल करके चलती है। तो यहाँ कह रहे कि हमारे लक्षण बनने लगे। कोई कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना पूछता हो, बस दो शब्दों में मैं जवाब दूं। कोई समझता है पकड़ सकता है पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता ना। अब आगे चलते सुंदर साथ जी, 12वीं लहर है ना। यहाँ सुंदर साथ जी मैं कहना चाहूंगी 10वीं लहर के बाद 11वीं लहर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 12वीं लहर है। अभी महाराज जी की तरफ से कुछ नहीं मिला, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं बोला। क्यों है क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, इसका है या भाई प्रिंट में मिस्टेक हो रही है इसमें। अभी क्योंकि पर्सन बीच में कुछ नहीं छूटा, ओरिजिनल वाले उससे भी मैच किया है। अगर पर्सन कुछ छूटता तो हो सकता था मिस प्रिंट हो जाए, फिर 11वीं लहर ना हो। लेकिन क्यों नहीं है, इसका जब जवाब महाराज जी देंगे तो जरूर बताएंगे। ठीक है,
है ना। तो 12वीं लहर में हम प्रवेश करते हैं नशा से। क्योंकि जहां से, इसलिए कह रही हूँ मैं, जहां से ही ये छापी है सुंदर साथ जी, उन्हीं से मैंने बात की थी कॉन्टेक्ट करके, उनसे पूछा था कि भाई इसमें 11वीं लहर क्यों नहीं, किसी में भी नहीं है, कहीं से मिला दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो दृष्टि भी नहीं गई थी आज तक कि इसमें 11वीं लहर नहीं, देखते हैं हम, चेक करते हैं। कहा भाई मिलाइए इसमें, कह नहीं जी इसमें 11वीं लहर नहीं है, और वो हमें आज ही पता चला है, हो सकता है मिसप्रिंट हो या कुछ हो, तो हम इसका करेक्शन, इसलिए इसमें मैं बोलना नहीं चाहूंगी सुंदर साथ जी। कुछ कारण है या नहीं, वो तो राज्य महाराज जी जानते हैं, जो सतगुरु महाराज जी देंगे कुछ तो जरूर से, है ना। तो अब चलते हैं हम अपनी बात में। 8 प्रहर 64 घड़ी सतगुरु का आगोश, रहे न हम आपे में तब से जब से उतरा जोश। ये कह रही थी सुनो साहब कि साक्षी मिल गया, है ना। कल तो थोड़ा पढ़ा नहीं था आगे से, इसलिए जो अंदर में आया था बोल दिया था, लेकिन यहाँ अब साक्षी मिल गई कि 8 प्रहर 64 घड़ी सतगुरु का आगोश, यानी उन्हीं के आगोश में हम रहते हैं, उनके अंदर का जो जोश है, उनके अंदर का जो प्रेम है, उसी में हम रहते हैं। रहे ना हम आपे में, यानी अब मैं अपने आपे में नहीं रहा, तब से, कब से, जब से उतरा सतगुरु का जोश। तो ये जोश है सुनो से, पहले ज्ञान आया, फिर जोश आया। अब जोश ने अलग लक्षण दिखाए, ज्ञान ने अलग लक्षण दिखाए, और आवेश अलग लक्षण दिखाए। बहुत मेन पॉइंट मिला सुंदर साथ जी, नहीं नजर पड़ी थी तब तो पढ़ ली थी, लेकिन ये मेहर देखो महबूब की तुझे पढ़ाए आज। अब तक हमने पढ़ी थी, लेकिन अब महाराज जी अपना दिल खोल कर दिखा रहे हैं, अपना स्वरूप दिखाकर फिर अपने हृदय में हमें हमारा अपना आईना दिखा रहे हैं कि देखो तुम कैसे है, तुम्हारी पहुंच का क्या क्या तुम्हारे अंदर दिखा है, वो सब दिखा। तो ये देखो सुंदर सा जी, खुशी कितनी होती है जो पहले कुछ संकेत मिल जाए फिर उसकी साक्षी मिले। तो इसीलिए तो धामधनी ने सारे वेद शास्त्र में साक्ष्य लिखवाई थी, हमारी खुशी मिलती है। तो यहाँ आ गया कि रहे ना हम आपे में तब से जब से उतरा जोश, यानी जो सतगुरु का जोश था, राज्य महाराज जी का जोश था, जब से उतरा तो हमारे अंदर लक्षण। तो इनको सुंदर साथ जी नोट कर ले कि जब राज्य सतगुरु महाराज जी के अंदर ज्ञान आया तो क्या क्या चेंजिंग हुई। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे बाहर की आंख नाक कान सब अंतर्मुखी होने, परम धाम के दृश्य नजर आने लगे, और अंदर में जो प्रश्न उठता उस प्रश्न का जवाब स्वतः मिल जाए। तो अंतर्मुखी की वृद्धि, सूक्ष्म रूप से ज्ञान रूप से सतगुरु का हृदय में विराजमान। लेकिन अब सतगुरु जोश रूप से विराजमान हुए, दूसरी बार विराजमान हो रहे, तीसरी बार में पूर्ण। ध्यान देना 3 का बड़ा आंकड़ा है। सतगुरु देवचंद जी महाराज जी को भी 3 बार दर्शन मिले, अब इंद्रावती को देखे उनको भी 3 बार दर्शन मिले, अब यहाँ देखे सुंदर साथ जी अपने पुष्पावती सखी जी, उनको भी 3 बार दर्शन। पहले राज जी ने दर्शन दिए थे, फिर देवचंद जी ने दर्शन दिए, फिर इंद्रावती जी के दर्शन। अब यहाँ हमारे सदगुरु महाराज जी राम जी को भी 3 बार जी दर्शन होगा। बहुत गहरे मंथन की चीज, लेकिन हमारी बुद्धि मंथन नहीं कर पाती। जब बैठते हैं सतगुरु महाराज जी देते हैं तो दे देते हैं, नहीं तो हमारी बुद्धि के अंदर कोई विचार नहीं करता। तो यहाँ कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अब क्या घटना घटी है उसका यहाँ पर बता रहे हैं कि जोश की शक्ति क्या क्या करती थी, क्या क्या उनके अंदर लक्षण। तो वो आ रहा है ना दो जोश के अंदर कि एक टुक में तो, एक दो शब्दों में तो चलो, ज्यादा नहीं बोलना, कम बोल। कोई तर्क वितर्क करता तो उसके चाटा भी जाएंगे, 2 हो गए। और तीसरा क्या कि कोई प्रतिष्ठित लगता है, उसके अंदर की चेतना को मैं देखता तो मुझे कीड़े के समान लगता, मैं तिल भर भी उसका समझ। ये लक्षण नोट कर देना ना, कोई भी सुंदर साथ कर ले, क्योंकि बहुत मेन पॉइंट आ गया सुंदर साथ, है ना। तो अब कह रहे हैं कि एक बार एक अध्यापक ने हमसे आकर प्रश्न पूछा, वैसे आचार्य मगर वह उत्तर अपना नहीं सके। अब कह रहे हैं कि एक ऐसी घटना घटी कि जब यहाँ पर महाराज जी रहते थे तो एक अध्यापक आते थे, सुंदर साथ तो आने लगे थे भाई, जो वहां के थे सोनगिरी के, वे तो महाराज जी के पास में आने लगे। तो उनमें एक अध्यापक आए, तो आकर कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा। वैसे तो वे आचार्य थे, वेद को वेदांतों को वे जानते थे, काफी ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे से कोई प्रश्न पूछा, प्रश्न तो नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन जो महाराज जी कह रहे कि उसने जो प्रश्न पूछा तो मैंने उसका उत्तर उसे दिया।
लेकिन वो उत्तर नहीं समझ पाए। तीन तरह के है ना सुंदर सा, किसी ने समझ लिया तो वो चुप, किसी के समझ में नहीं आया तो भाई चुप, कोई बात नहीं, समय आएगा तुम्हारा, जितना हम बता देंगे पात्र में, है ना। जैसे हमारे वंदना सखी जी कहते हैं, कोई बात नहीं, नहीं जा पा रहे तो राज्य की मेयर होगी तो घर बैठे मिल जाएंगे, चुप है क्या करें, मजबूरी है, नहीं हमारा लेवल वहां तक का जानने की। और एक बीच का, है ना, तो बीच वाला क्या करता है, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा कि नहीं नहीं, अब तो वो भी फुल स्टॉप रुक जाए तो रुक जाए, लेकिन जहां मान सम्मान की बात आ जाती है, जहां थोड़ा सा अहंकार हो जाता है, भाई मैं तो आचार्य हूँ, क्योंकि आया होगा जो, भाई मैं तो वेदों को वेदांतों को जानता हूँ, और ये महाराज जी तो अनपढ़ है, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है। तो वहां वो तर्क वितर्क कर, तो महाराज जी कह रहे कि वो अपना उत्तर नहीं समझा, हमने दो शब्दों में उत्तर देकर उसको समझाया, क्योंकि हमारा था स्वभाव यह है, पर वह समझ नहीं, हमारा वो समाज तो नेचर बन गया था कि भाई दो शब्दों में मैं जवाब देना है। आप इतने गहरे गहरे सुंदर साथ जी अगर मंथन करें ना, महाराज जी जो दो टुक में जवाब देते ना, पूरी वाणी का सारा है उसके अंदर। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम कोई शास्त्रों में पढ़े, जैसे कह दिए सृष्टि कैसे बनी, कैसे नहीं बनी, कैसे पांच तत्व हुए, फिर कैसे तन्मात्राएं हुई, तो बहुत लंबी प्रोसेस है वेद शास्त्र में तो। लेकिन वाणी में देखे तो सूक्ष्म रूप से कहे, ना ईश्वर ना प्रकृति तादिन की कहूँ आपा, है ना। इत अक्षर को विलस्यो मन, पांच तत्व 14 भवन, या में माँ विष्णु मन, मन ते त्रिगुण ताते त्रिचर सब उत्पन्न। शॉर्ट में कितने शॉर्ट में ये, क्योंकि परमहंसों की होती सुंदर जी, उन्हें पता है ना कि हमारे परमात्मा ही तो अनपढ़ है, वो लेवाली है, इतनी ज्ञानी नहीं है, तो उनको मैं सरल भाषा से समझ, तो वाणी में सरल भाषा से है, सूक्ष्म रूप से है, लेकिन शास्त्र में देखोगे तो वो बहुत विस्तार है। तो सतगुरु तो वही सुंदर साथ जी की शॉर्टकट में करके दी। टीचर का काम क्या होता है स्कूल में, देखो बच्चा अपने आप बुक से पढ़ सकता है, अगर वो उसका आंसर ढूंढेगा तो बहुत लॉन्ग आंसर ढूंढेगा, लेकिन टीचर क्या करता है, उसको छोटा करके समझा देता है, काम बन जाता है। तो ऐसे ही सतगुरु करते हैं कि लंबी प्रोसेस ना करके उसे शॉर्ट करके बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव था कि मैं दो शब्दों में जवाब देता था, लेकिन वो ज्ञानी था, आचार्य था, तो क्या उसके समझ में नहीं आया, वो तो लंबी प्रोसेस जानेगा। तो उन्होंने कहा, महाराज जी कह रहे हैं, उत्तर देकर उसको समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। लगा तर्क करने हमसे वह, लगा दिखाने विद्वता, हमें क्रोध की आई लहर सी, किंतु क्रोध तब तक रोका। आगे ना सुंदर सा यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि उसके समझ में नहीं आया था तो कोई बात नहीं, वो चुप हो जाता, भाई समय आने पर समझ लूंगा, लेकिन वो दिखाने लगा विद्वता, इतना ज्ञानीपना दिखाने लगा, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। अब ये तो नहीं सुंदर साथ जी महाराज जी से उम्र में भी शायद बड़े ही, क्योंकि नेचुरली बात है, जो शरीर से बड़ा होता है उसके अंदर एक बड़प्पन निहित होता है। क्यों, वही बाह्य दृष्टि कि भाई ये तन से छोटा, मैं तन से बड़ा हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है क्योंकि महाराज जी तो ज्यादा उम्र के नहीं है और वो टीचर है, तो हो सकता है उम्र में भी बड़े हो, और वेदता भी बता रहे हैं, तो इसलिए कह रहे महाराज जी कि वो अपनी वेदता दिखाने, अपना ज्ञानीपना दिखाने और कुतर्क करने। अब उसकी बात को सुनकर जहां देखो, अंदर में जब महाराज जी बैठे हैं, अंदर की भाव को समझ रहे हैं कि बाहर से जो प्रतिष्ठ है उसके अंदर भी क्या चल रहा उसको देख रहे हैं महाराज जी। तो क्या उसके अंदर को नहीं महाराज जी समझे कि ये जानने के लिए पूछ रहा है या बहसबाजी के लिए पूछ रहा है। तो जो विद्वता दिखा रहा था तो उसके अंदर आ गया कि मुझे ज्यादा ज्ञान है इन महात्मा से, तो वहां क्रोध क्यों नहीं आएगा, क्योंकि महाराज जी का तो स्वभाव नहीं है कि महाराज जी तो अपने आप को किसी को बड़ा नहीं दिखाना चाहते। भाई कोई जिज्ञासु आया तो पूछ लीजिए, मैं दे दूंगा जवाब, समझ पाओ तो ठीक है, नहीं समझ पाओ तो वो भी राज्य के हुक्म के अधीन है, नहीं तुम पास दो उसके। लेकिन यहाँ वो क्या करने लगा, अपना ज्ञानीपना दिखाने लगा कि भाई मुझे ज्ञान इतना है, मैं उम्र में भी बड़ा हूँ, और ये तो कम उम्र के हैं, ज्यादा उम्र के तो नहीं महाराज जी यहाँ पर अभी, है ना। लगा दिखाने विदिता, और तुम्हारा जी कह रहे कि उस समय फिर मुझे क्रोध आ गया, क्योंकि ये जो है ना, ये बहसबाजी करने के लिए, मेरा भी समय बर्बाद करने के लिए और अपना भी समय बर्बाद करने के लिए बैठा है, कुछ जानने के लिए नहीं बैठा है। अभी महाराज जी के अंदर ही है कि अपनी विद्वता दिखाने लगा, तो हमें क्रोध की लहर से आ, तो महाराज जी कह रहे कि मैंने वो क्रोध धीरे धीरे रोकना चाहिए, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं, आराम से हो जाए। फिर कह रही हैं, जब तक समझ नहीं पाया वह रहा उसे मैं समझाता, लगा कहलाने में उसी की
जबान से वह व्याख्या। देखे महाराज जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि वो जब तक नहीं समझा तो मुझको समझाना। ऐसे नहीं सुन प्रसाद जी, सामने वाला समझाने वाला ना समझे कि वो कितना उसके अंदर चला गया, पता लग जाता, ऑटोमेटिक पता लग जाता कि ये कितना समझ गया, यहाँ समझ गया या ना समझने का नाटक कर रहा है इसमें। तो महाराज जी ये कह रहे कि जब तक वो नहीं समझा, जब तक मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसी की बातों से मैं उसकी बात कहलवाना चाह रहा, जो प्रश्न का जवाब था मैं उसी के माध्यम से दिलवाना चाह रहा था कि वो खुद बोला, लेकिन वो जो बुद्धि आड़े अड़ रही थी तो वहां सारी दोष। आप कहते सुंदर साथ जी आगे क्वेश्चन आते हैं, वो अगली मीटिंग में लेंगे क्योंकि उस समय कुछ बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री रामनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ प्रणाम सभी सुंदर साथ।